बढ़ते हैं। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात प्रयागराज में हत्या कर दी गई। पुलिस दोनों को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल लेकर जा रही थी। पत्रकार साथ साथ चलते हुए अतीक और अशरफ से सवाल कर रहे थे। इसी बीच 3 हमलावर पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आए और अतीक के सिर में गोली मार दी। इसके बाद अशरफ पर फायरिंग की। दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने बताया कि तीनों हमलावर मीडियाकर्मी बनकर आए थे। इनके नाम लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य हैं। हमले के तुरंत बाद ही तीनों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस कस्टडी में तीनों से पूछताछ की जा रही है। उनके पास से हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। इस हमले में कांस्टेबल मानसिंह को भी गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। अतीक के मरने की खबर सुनते ही प्रयागराज जेल में बंद अतीक का दूसरे नंबर का बेटा अली बेहोश हो गया। अतीक के 2 नाबालिग बेटे एजम और आबान राजरूपपुर बाल सुधार गृह में बंद हैं। प्रयागराज में कल अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। मीडिया कर्मियों और पुलिस कर्मियों के सामने ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद यूपी के सभी जिलों में पुलिस कांस्टेबल अलर्ट है। यूपी सरकार ने इस पर बैठक भी बुलाई है, जिस पर इस केस को बड़ी बारीकी से इस पे जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जब जुल्म की इंतहा होती है तो कुछ फैसले आसमान से होते हैं, तो ये आसमानी फैसला है, तो क्या कहें। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था सरकार पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सक्षम भी है और सरकार ने भरपूर प्रयास भी किया। अमन चैन कायम करने की वजह से ही दोबारा सत्ता में आई है। तो जो लोग किसी न किसी रूप में अपराधी हैं और जो खास तौर से पेशेवर अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। और ये फैसले जिस तरीके से जो घटना हुई है वो तो मैं समझता हूँ कि ये तो कुदरत का फैसला है। हम इसमें क्या कहें। कुदरत ने ऐसा किया नहीं, कुछ चीजें ऐसी घटित होती हैं तो ये वैसी ही घटना है। और मेरे साथ अधिक बातचीत के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता राजुल शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजुल, कल प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई, उसके बाद तीनों हमलावरों ने सरेंडर कर दिया है। क्या कुछ माहौल है यूपी में, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? सीएम योगी ने प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को किसी भी उपद्रव से कड़ाई से निपटने का निर्देश दिया है। इस पूरे मामले को लेकर यूपी सरकार, पुलिस प्रशासन सभी अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। धारा 144 लगा दी गई है। नेटबंदी की भी खबरें आ रही हैं। मेडिकल टेस्ट ले जाते समय अतीक और अशरफ की गोली मारकर कल हत्या कर दी गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां 3 हमलावरों ने मीडिया कर्मी के भेष में आकर अतीक और अशरफ की कल गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में कांस्टेबल को भी गोली लगी। माफिया अतीक और अशरफ की हत्या का वीडियो भी सामने आया है। प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है और तीनों हमलावरों ने हत्या के बाद ही सरेंडर कर दिया। मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाते समय दोनों को गोली मारी गई। पुलिस कस्टडी में अभी तीनों से पूछताछ जारी है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता राजुल शर्मा। राजुल, कल अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसका वीडियो भी सामने आया है। बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे तकरीबन 17 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। और ये जो लड़के थे वो लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला, दूसरा अरुण मौर्य हमीरपुर का निवासी और तीसरा सनी कासगंज का। लगातार 10 से 12 घंटे हो गए हैं इन लोगों से पूछताछ जारी है। धूमनगंज थाने इनको ले गए थे। और आपको एक और बड़ी खबर यहाँ पे बता दूं कि इनके साथ खाली ये 3 नहीं थे, 2 और थे जिनकी नजदीकी एक होटल से गिरफ्तारी भी हुई है।
और उनसे भी पूछताछ जारी है। हालांकि इसमें से एक व्यक्ति ने यह बताया है कि हमें इनसे बड़ा जो है आतंकी बनना था, इसलिए हमने ऐसा किया। वहीं 2 लोगों का ये कहना है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इनके तार ISI से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तानी गतिविधि है, तो एक तरीके से हम लोगों ने इनकी हत्या कर दी, इसीलिए क्योंकि ये देश के लिए बड़ा नासूर बन सकते थे। जी राजुल, पुलिस कस्टडी में तीनों से अभी पूछताछ जारी है। कल पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों के सामने दिन दहाड़े ये वारदात जो है इसको अंजाम दिया गया। जो हमलावर है उनसे क्या कुछ बरामद किया गया है अभी, और यूपी जो CM है योगी ने इस पूरे मामले पर बारीकी से जांच के निर्देश दिए हैं, इसको लेकर क्या अधिक जानकारी है? जी, योगी जी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से 17 पुलिस कर्मियों को तो निलंबित किया था। वहीं दूसरी ओर जो है धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई। उसके बाद जो है कई अधिकारी लखनऊ से बाईप्लेन रात को आए, जिसमें मैं आपको बता दूं DGP, अपर मुख्य सचिव और गृह ADG लॉ एंड ऑर्डर, ये सभी जनपद प्रयागराज में देर रात को ही बाईप्लेन पहुंच चुके हैं। और इन हत्यारों के पास से तकरीबन 5 पिस्टल मौके से इन तीनों के पास से बरामद हुई थी। और ये लगातार जो है, क्योंकि ये मीडिया कर्मी बने हुए थे, इनके हाथ में टी नाम के चैनल की ID थी और एक पुराना टूटा हुआ कैमरा भी था। तो ये एकदम नजदीक आ गए थे कि जैसे कि पत्रकार हो अपने आप को बताते हुए, और इन्होंने लगातार जो है 7 सेकंड में 10 गोलियां दागी और अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया। जी राजुल, ये जो 3 हमलावर थे जो कि मीडिया कर्मी के वेश में आए थे, क्या इनके बारे में अधिक जानकारी मिल पाई है? ये कौन है, कहां से आए और किस तरह से इस पूरे वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग की गई? जी नीति जी, बताऊं मैं आपको कि ये जो हत्याकांड हुआ है इसमें लवलेश तिवारी जो है वो बांदा का रहने वाला है, जबकि अरुण मौर्य हमीरपुर का निवासी है। तीसरा आरोपी सनी कासगंज का रहने वाला है। हालांकि पहुंच चुकी है, वहां पर भी इनका ऐसा पुराना रिकॉर्ड तो नहीं रहा है। हालांकि जिस हिसाब से इन लोगों ने गोली चलाई है और सारी गोलियां जो है सर और सीने में दाग हैं, उसको देखकर लगता है कि जैसे ये कोई प्रोफेशनली किलर हो, और हो सकता है कि इसके पीछे भी कई बड़े राज दफन हो, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लगातार पुलिस की दबिश थी। तकरीबन 1 घंटे पहले कई ऐसे असलहे और भी बरामद किए गए पे, तो बड़े खुलासे यहाँ पर आने की संभावनाएं थी। हालांकि दोनों तरफ पुलिस ये पहलुओं को देख रही है और जांच आगे बढ़ रही है। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो माफिया अतीक और उसके साथी अशरफ की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे यूपी से ब्यूरो चीफ अमरीश। यूपी के वहां पर पुलिस कमिश्नर को हटाने की कवायद चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर, अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को हटाया जा सकता है। कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर को भेजने की तैयारी है। बड़े और तेज तर्रार फायर ब्रांड IPS को भेजा जाएगा। हालांकि नाम अभी स्पष्ट नहीं है। 5 IPS भेजे जा रहे हैं प्रयागराज कानून व्यवस्था को संभालने के लिए। कहा जा रहा है कमिश्नर रमेश शर्मा से CM योगी आदित्यनाथ नाराज हैं। नाराजगी की वजह भी क्यों ना हो, इस तरीके की घटना हुई है और इस तरीके की घटना होने के बाद हम देख सकते हैं कि लोगों में एक रोष व्याप्त है। एक माफिया, 2 माफिया ब्रदर की हत्या जरूर हुई है, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में जिस तरीके से हत्या हुई है उस पर तो लगातार सवाल उठने लाजमी है। और उसके बाद प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव का बयान आना कि पाप पुण्य का हिसाब यही होना, ये किस बात को दर्शाता है? क्या ये स्क्रिप्टेड मामला है? साथ ही साथ एक बड़ी बात ये भी है
कि प्रयागराज के कमिश्नर रमेश शर्मा साहब की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ढीली बताई जा रही है। और अब कहा जा रहा है कि उनकी आपस के जो उनके साथी हैं उनसे भी उनकी कोई खास जमती नहीं है। अगर नाम बताने की बात है तो कमिश्नर रमेश शर्मा और आकाश कुलहरी के बीच में सामंजस्य बिल्कुल नहीं है। दोनों एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं और दोनों ही आईपीएस हैं। लेकिन कमिश्नरेट इससे पहले तक जब कप्तान हुआ करता था, जब कमिश्नरेट प्रयागराज में, गाजियाबाद में, वाराणसी में, कानपुर में नहीं बनाया गया था, तब एक आईपीएस, एक एसएसपी, एक एसपी पूरा जिला संभाला करते थे। अब कमिश्नरेट बनने के बाद 7, 8, 10 आईपीएस हैं और उसके बाद इस तरीके की घटना होने के बाद मुख्यमंत्री की नाराजगी जो है वो लाजमी है। हालांकि एक बड़ी खबर ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री आवास के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने से रोका जा रहा है और साथ ही साथ कुछ सरकार के कुछ मंत्री हैं, दयाशंकर सिंह, जितिन प्रसाद, धर्मवीर प्रजापति, इन सभी के जो आवास हैं वो 5 KD के आसपास ही है। सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, इन सभी के आवास के पास आवास पर जाने आने वालों के लिए रोक लगा दी गई है। सुरक्षा का हवाला देकर प्रतिबंध लगाया गया है। बड़ी खबर है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर अगर बात किया जाए तो निधि, तो एक बड़ी खबर ये भी अपडेट देते दर्शकों को कि आज सुबह बांदा में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। बांदा वही है जहां के वो 3 शूटर हैं आसपास के। हमीरपुर का एक शूटर बताया जा रहा है, एक शूटर बांदा का बताया जा रहा है और एक शूटर कासगंज का बताया जा रहा है। जहां पे पुलिस कल रात से ही दबिश दे रही है उनके परिवार वालों को, इस तरीके से पकड़ रही है, वहां पे एक हत्या 4 लोगों की और हो जा रही है। बड़ी खबर ये कि पुलिस मुख्यालय के लिए प्रशांत कुमार निकल गए हैं। सीएम आवास पर जो बड़ी बैठक चल रही थी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार सीएम आवास से निकल गए हैं। संजय प्रसाद अभी भी मौजूद हैं। सुनीति जी अमरीश, सूत्रों से खबर मिल रही है कि पुलिस की सुरक्षा में जो हत्या की गई है इसको लेकर गृह मंत्रालय भी नाराज चल रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए नाराजगी तो जायज है। राजनीतिक पार्टी हो, विपक्ष हो, सभी इस पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष स्तर के मंत्री हैं, उनके जो कल से बयान आ रहे हैं उस पर विरोधाभास है विपक्ष की तरफ से। और जिस तरीके से मायावती ने भी सवाल उठाया है, असदुद्दीन ओवैसी ने वो सवाल उठाया, अखिलेश यादव ने उठाया है सवाल, प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि हमारे देश का कानून सर्वोपरि, अपराधियों को इस तरीके से जिस तरीके से हो रहा है, अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है। सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए हैं। मायावती ने कहा यह हत्याकांड यूपी सरकार के लिए शर्म कर देने वाला है। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल तो उठेंगे। और थोड़ी देर में एक बड़ी अपडेट ये कि अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। 5 डॉक्टर्स का पैनल दोनों का पोस्टमार्टम करेगा। दोनों के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। साथ ही साथ आज ही बता दें कि दोनों को दफन भी कर दिया जाएगा। कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक अहमद और अशरफ को दफन कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो कल जब न्यायालय खुलेगा, आज संडे की वजह से न्यायालय बंद है, लेकिन कल जब न्यायालय खुलेगा सुनीति, तो सबसे बड़ी बात जो न्यायमूर्ति पूछेंगे वो ये है कि अतीक अहमद और अशरफ को जिस तरीके से कहा गया था हाई सिक्योरिटी के साथ पुलिस रखेगी, ये हत्या कैसे? अभी बीच में रोकना चाहेंगे अमरीश आपको। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को हटाया जाएगा। इस अतीक और अशरफ पुलिस हत्या मामले पर कार्यवाही पुलिस कमिश्नर को भेजने की तैयारी, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। बड़े और तेज तर्रार फायर ब्रांड आईपीएस को सीपी रमित शर्मा से सीएम योगी नाराज बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को हटाया जाएगा।